हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय ठाकुर और आप देख रहे हैं पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स का फेवरेट चैनल टीओ उदय ठाकुर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वॉज वर फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी से बनने वाले सेंटेंसेस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने वादा किया था कि हम ट्रांसलेशन और डायरेक्ट मेथड दोनों में अपनी मास्टरी हासिल करेंगे और दोनों से सेंटेंसेस बनाएंगे। तो दोस्तों, वॉज वर आईएनजी से वो सेंटेंस बनते हैं जिनके एंड में आप रहा था, रही थी, रहे थे, आप वर्ड्स की एंडिंग देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वॉज किसके साथ और वर किसके साथ। वॉज जो यूज होगा वो ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर जो नाउन्स होंगे उनके साथ होगा। वर का यूज होगा यू, वी, दे, दीज बॉयज, दोज बॉयज, इस तरह के जो भी प्लूरल नाउन्स होंगे उनके साथ यूज होगा। प्रोनाउंस प्लूरल हैं उनके साथ भी यूज होगा। और यू के साथ तो आप हमेशा ही वर यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ सेंटेंसेस हम ट्रांसलेशन मेथड की मदद से सीखते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, मेरा भाई मुझे पढ़ा रहा था। माई ब्रदर वॉज टीचिंग मी। मेरा भाई मुझे नहीं पढ़ा रहा था। अब इसमें देखिए नहीं ऐड हो गया, तो नहीं ऐड होने से माई ब्रदर वॉज टीचिंग मी, इसी सेंटेंस में इस जगह पर नॉट ऐड हो जाएगा। यानी सेंटेंस हुआ माई ब्रदर वॉज नॉट टीचिंग मी। नॉट ऐड कर दिया आपने, तो ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। थर्ड सेंटेंस, जैसे कि पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था, इज, आर, एम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, उसी तरह से क्या मेरा भाई मुझे पढ़ा रहा था। अब इसमें देखिए बिगिनिंग में क्या है। जब भी सेंटेंस के बिगिनिंग में क्या होगा तो आप इस स्ट्रक्चर में वॉज वर सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज करेंगे। यानी सेंटेंस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, क्या को आप ढक लेते हैं, तो मेरा भाई मुझे पढ़ा रहा था, इसकी इंग्लिश क्या होगी, माई ब्रदर वॉज टीचिंग मी। और इसी में से वॉज को जब बिगिनिंग में शिफ्ट कर देंगे तो इस सेंटेंस की मीनिंग आ जाएगी। यानी क्या मेरा भाई मुझे पढ़ा रहा था, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वॉज माई ब्रदर टीचिंग मी। सेंटेंस हो गया वॉज माई ब्रदर टीचिंग मी। और इसको बोलने का स्टाइल भी अलग होगा, वॉज माई ब्रदर टीचिंग मी। एक क्वेश्चन के स्टाइल में बोलेंगे इसको। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मेरा भाई मुझे नहीं पढ़ा रहा था। इसमें भी देखिए शुरू में क्या है, तो इस क्या को जब ढकेंगे तो सेंटेंस होगा मेरा भाई मुझे नहीं पढ़ा रहा था। और ये सेंटेंस ऊपर हम लिख चुके हैं, माई ब्रदर वॉज नॉट टीचिंग मी। इसी में से आप वॉज को बिगिनिंग में शिफ्ट कर देंगे तो फोर्थ सेंटेंस आपके पास होगा, यानी वॉज माई ब्रदर नॉट टीचिंग मी। फिफ्थ सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड्स यूज होते हैं, जैसा कि आपने पहले भी सीखा था। मेरा भाई मुझे क्यों पढ़ा रहा था, और मैंने आपको बताया था पहले कि जैसे ही सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहाँ, क्या, जो क्या यहाँ बिगिनिंग में है, अगर यही क्या यहाँ बीच में होगा सेंटेंस के, तो फिर आप बिगिनिंग में वॉज वर यूज नहीं करेंगे। इस क्या के लिए बिगिनिंग में वॉट यूज करेंगे, इस क्यों के लिए वाई यूज करेंगे। तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा, मेरा भाई मुझे क्यों पढ़ा रहा था, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे वाई। और मैंने बताया था कि जैसे ही वाई यूज करेंगे उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। यानी वाई वॉज माई ब्रदर टीचिंग मी, वाई वॉज माई ब्रदर टीचिंग मी। इसी तरह से सिक्स्थ सेंटेंस, मेरा भाई मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा। इसमें क्यों और नहीं दोनों वर्ड्स हैं, तो सबसे पहले तो इसको क्यों की इंग्लिश लिखेंगे तो क्या होगा, वाई। वाई और वाई के साथ आप लगाएंगे वॉज वर, तो क्योंकि आगे माई ब्रदर आना है यानी सिंगुलर नाउन आना है, तो यहां पर वाई वॉज माई ब्रदर, नॉट जो यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, यानी जो माई ब्रदर, ही, यू, ये जो सब्जेक्ट्स आएंगे इसके बाद नॉट यूज करना है। वाई वॉज माई ब्रदर नॉट टीचिंग मी। इस तरह से आप 6 तरह के सेंटेंस पैटर्न पे बना सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको पूरी एक्सरसाइजेस में आपको दे रहा हूं। इन एक्सरसाइजेस के सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करके, और जो हमारा यूट्यूब का स्टडी ग्रुप बना हुआ है उस स्टडी ग्रुप में आप चेकिंग के लिए दे सकते हैं। देखिए
आप क्यों रो रहे थे? ये कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंसेस है, इनको आप प्रैक्टिस करके यूट्यूब का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डालना है, ताकि चेक करके हमारी टीम आपको उससे रिटर्न करे और आप अपनी मिस्टेक्स को जान सकें। आप क्यों रो रहे थे? मैं उसकी मदद कर रहा था। क्या वे बच्चे पानी पी रहे थे? आपका भाई वहां क्यों जा रहा था? क्या आपका भाई मेरा इंतजार कर रहा था? आपके पिताजी चल रहे थे। क्या आप क्रिसमस मना रहे थे? आपके दोस्त उस शहर में क्या कर रहे थे? आप ये पत्र क्यों लिख रहे थे? क्या अध्यापक उनकी प्रशंसा कर रहे थे? वह आपकी रक्षा क्यों कर रहा था? हम उस समस्या का सामना कर रहे थे। क्या आप कपड़े धो रहे थे? क्या वे बच्चे रंग नहीं भर रहे थे? हम उसको क्यों बुला रहे थे? क्या आप उन बच्चों को आमंत्रित कर रहे थे? आप शिकायत क्यों कर रहे थे? क्या आपके भाई पूजा कर रहे थे? आप उससे क्यों मिल रहे थे? क्या आप उनका मनोरंजन कर रहे थे? इस तरह से 20 सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं मैंने, और इनकी प्रैक्टिस करके आप चेकिंग के लिए भेज सकते हैं हमारी टीम के पास। और नीचे देखिए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स होंगी इंग्लिश में। जैसे कि आप देखिए सेंटेंस, पहला सेंटेंस है इसमें रो रहे। रो रहे पे नंबर 1 लगा है, यानी रो रहे की इंग्लिश आपको नीचे दी हुई है, रोना, वीप या क्राई। वे बच्चे की इंग्लिश, दोज चिल्ड्रन। इस तरह से जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो ये जो लिस्ट आपको दी हुई है डिफिकल्ट वर्ड्स की, इसमें आपको उन वर्ड्स की इंग्लिश मिल जाएगी। आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ट्रांसलेशन इंग्लिश सीखने का एक आइडियल मेथड नहीं है। ट्रांसलेशन हेल्पफुल है कई जगह जहां पर आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ेगी या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट मेथड से इंग्लिश सीखिए, ताकि आपकी फ्लुएंसी, आपके लिखने का स्टाइल, आपकी सोचने का स्टाइल सब इंग्लिश में ही हो। तो चलिए डायरेक्ट मेथड पर कुछ चीज़ें इसी सेंटेंस पैटर्न पर सीखते हैं। ये कुछ डायरेक्ट मेथड पर बेस्ड आपको मैंने सेंटेंसेस दिए हैं। डायरेक्ट मेथड है क्या दोस्तों? एक्चुअली डायरेक्ट मेथड है इंग्लिश को डायरेक्ट सोचना, इंग्लिश को डायरेक्ट सोचकर सेंटेंसेस लिखना, वही डायरेक्ट मेथड है। यानी इंग्लिश के जो भी थॉट्स आपके माइंड में आते हैं उसको किसी ट्रांसलेशन से ना करके आपको डायरेक्ट लिखना है। जैसे देखिए, आपके माइंड में जो भी सेंटेंसेस आते हैं आपको इंग्लिश में लिखते चले जाना है और हमारी टीम के पास आपको भेज देना है, ताकि उसकी चेकिंग हम कर सकें, उसमें मिस्टेक्स अगर कोई है तो निकाल सकें। देखिए, जैसे कुछ सेंटेंसेस मैंने फ्री माइंड से लिखा है, जो भी आता गया मैं लिखता चला गया हूं और इसी को फॉलो आप करेंगे। छोटे से छोटा और बड़े से बड़े सेंटेंस आप इसी तरह बनाएंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, दैट बॉय वॉज हेल्पिंग मी, वी वर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। अब इससे भी बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, थोड़े से स्ट्रक्चर्स को और बड़ा करके, ऑल ऑफ अस वर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक। बड़ा ही करंट टॉपिक पर बेस्ड सेंटेंस बनाया हमने, वॉज वर आईएनजी का यूज कर कर। फोर्थ सेंटेंस है, वी वर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वाई वर योर ऑफिसर्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अस। कंप्लेंट लेटर्स में लिख सकते हैं सेंटेंस को। द टीचर्स वर टीचिंग विद फुल डेडिकेशन फॉर इंश्योरिंग ब्राइट फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा जो वॉज वर आईएनजी पैटर्न है उस पर कितने बड़े बड़े सेंटेंस आप बना सकते हैं, और इससे भी बड़े सेंटेंसेस, इससे भी यूजफुल सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं। तो ये फ्री माइंड से आपको सोचना है और सेंटेंसेस को बनाना है। तो मेरी सजेशन तो यही है दोस्तों कि डायरेक्ट मेथड को ज़्यादा वैल्यू दीजिए, क्योंकि इससे आपको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आएगी और आप डायरेक्ट बिना किसी ट्रांसलेशन के सीख पाएंगे। हमारा जूम और व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप है, उसका नंबर आप नोट कर लीजिए, 9205314404। इस पर आप मिस कॉल देकर आप यूट्यूब ग्रुप जो हमने बनाया हुआ सपोर्ट का, उसमें आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और ये सारी सर्विसेज हमारी टीम की तरफ से बिल्कुल फ्री है और आप सीख सकते हैं इंग्लिश हमारे चैनल की मदद से, हमारे इनोवेटिव वीडियोस की मदद से। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेंटेंस पैटर्न के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।